जरा सोचिए, अगर ये जमीन हमारी दुनिया एकदम से खड़ी हो जाए, घूमना बंद कर दे। चलिए इसी कमाल के सवाल के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। अब सोचें कि जमीन का ये सफर जो अरबों सालों से चल रहा है, पलक झपकते ही रुक जाए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। सवाल तो ये है कि 5 सेकंड में भला क्या हो सकता है। जी हाँ, सिर्फ 5 सेकंड। सुनने में तो लगता है जैसे पलक झपकने की देर है ना? लेकिन यही 5 सेकंड इतनी तबाही ला सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस खौफनाक मंजरनामे में जाने से पहले चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारी ये दुनिया हर वक्त घूमती ही क्यों रहती है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, इसके पीछे तो पूरी कायनात की कुव्वतें हैं। कभी किसी फिगर स्केटर को देखा है? वो कैसे तेजी से घूमने के लिए अपने हाथ अंदर कर लेता है। बस हमारी जमीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। सोचिए, कोई 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के बादल इकट्ठे हो रहे थे, और जैसे जैसे वो जुड़ते गए वो पूरा का पूरा मवाद घूमना शुरू हो गया। और वो जो घूमना शुरू हुआ वो आज तक जारी है। और खिला में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो उसे रोक सके या उसकी रफ्तार धीमी कर सके। इसीलिए हमारी जमीन अरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी। एक बहुत ही मुस्तहकम निज़ाम है। लेकिन क्या हो अगर ये स्टेबिलिटी, ये इस्तेहकाम टूट जाए? तो जैसी जमीन रुकेगी तो जो पहली चीज होगी और शायद सबसे तबाहकुन, वो हवा की शक्ल में आएगी। एक ऐसी आंधी जो सब कुछ मिटा देगी। इसको समझने के लिए सोचिए कि एक तेज गाड़ी में कोई बैठा हो और अचानक से ब्रेक लग जाए। क्या होता है? जिस्म आगे की तरफ जाता है ना? क्योंकि वो अपनी रफ्तार बरकरार रखना चाहता है। बिल्कुल यही चीज यहां भी होगी। जमीन तो रुक जाएगी, लेकिन इसके ऊपर जो पूरा हवा का गिलाफ है यानी एटमॉस्फेयर, वो अपने मोमेंटम की वजह से उसी रफ्तार से आगे जाता रहेगा। और खत्ते इस्तवा पर यानी इक्वेटर जहां जमीन सबसे तेज घूमती है, ये हवाएं सुनिए 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। नाकाबिले यकीन। लेकिन 1670 किलोमीटर फी घंटा, ये कितनी तेज रफ्तार है, जरा इस चार्ट को देखें। तारीख का जो सबसे ताकतवर टॉर्नेडो रिकॉर्ड हुआ है ना, उसकी स्पीड थी तकरीबन 500 किलोमीटर फी घंटा। और ये हवाएं इससे 3 गुना से भी ज्यादा तेज होंगी। ये सिर्फ हवा नहीं होगी, ये तो कुव्वत की एक दीवार होगी जो सब कुछ उड़ा ले जाएगी। ये हवाएं इतनी इतनी ताकतवर होंगी कि ये सिर्फ इमारतें नहीं गिराएंगी, ये जमीन की ऊपरी सतह को छील कर रख देंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुले मैदान में हो या स्टील के बंकर में, बचने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, लेकिन इस तबाही की शिद्दत हर जगह एक जैसी नहीं होगी। इक्वेटर पर तो सबसे बुरा हाल होगा, लेकिन फ्रांस या न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर हवा की रफ्तार थोड़ी कम यानी 1180 किलोमीटर फी घंटा होगी। बचने की अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ कुतबैन के करीब होगी, जहां हवाएं कुछ हल्की होंगी। लेकिन ठहरिए, हवा तो तबाही की सिर्फ पहली लहर है। अभी तो पानी की बारी है। एक ऐसी आलमी सुनामी जो इस सैयारे का नक्शा ही बदल कर रख देगी। अच्छा, एक दिलचस्प बात, हमारी जमीन ना बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये इक्वेटर से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, थोड़ी फूली हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गीली बॉल को घुमाने से पानी बाहर की तरफ जाता है। और इसी फैलाव की वजह से समुंदर का बहुत सारा पानी इक्वेटर पर रोका हुआ है। अब सोचिए, जैसे ही जमीन रुकेगी, ये उभार, ये फैलाव खत्म हो जाएगा। जमीन एक परफेक्ट गोला बन जाएगी। और इसका मतलब क्या है? इक्वेटर पर जो इतना सारा पानी रुका हुआ था, वो जबरदस्त ताकत से कुतबैन की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। फिर 5 सेकंड बाद जब जमीन दोबारा घूमना शुरू करेगी, तो वो ही पानी एक बहुत ही बड़ी देवहिकल लहर बनकर वापस आएगा। यानी कि दोहरी तबाही। पानी की एक दीवार हर चीज से 2 बार टकराएगी, एक बार कुतबैन की तरफ जाते हुए और दूसरी बार वापस आते हुए। तो इन 5 सदियों जैसे सेकंड्स के बाद जब जमीन वापस अपने नॉर्मल रूटीन पर आएगी, तो उसकी सतह कैसी दिखेगी? एक लफ्ज में कहूं तो साफ, बिल्कुल साफ। कोई इमारत नहीं बचेगी, खेत, फसलें, टेक्नोलॉजी सब कुछ खत्म। और हवा और पानी की इन जबरदस्त कुव्वतों के आगे अरबों लोग, शायद सब के सब, अपनी जान खो चुके होंगे। ऐसे में बचने का कोई रास्ता है? शायद एक बहुत गहरा जमीन के अंदर बना बंकर जो समंदर से बहुत बहुत दूर हो। लेकिन सच कहूं तो यह भी एक बहुत ही कमजोर सी उम्मीद है। वाकई बहुत खौफनाक मंजर है। लेकिन चलिए इस ख्याली दुनिया से वापस हकीकत की तरफ आते हैं। और अच्छी खबर यह है
कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। साइंसदानों का कहना है कि अगले कुछ अरब सालों तक जमीन के अचानक रुकने का कोई इम्कान नहीं। तो आराम से सांस लें, यह सिर्फ एक सोच का तजुर्बा था, कोई असली खतरा नहीं। अगर हम लंबी गेम देखें यानी कायनाती टाइम स्केल पर, तो ज़मीन के रुकने से बहुत पहले एक और बड़ी चीज़ होगी। तकरीबन 5 अरब साल बाद हमारा सूरज अपनी एनर्जी ख़त्म कर देगा और एक रेड जाइंट यानी एक सुर्ख देव बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन के रुकने की नौबत आने से पहले ही सूरज फैलकर शायद उसे निगल चुका होगा। लेकिन इससे एक और दिलचस्प सवाल जहन में आता है। अगला क्या हो, अगर क्या होना चाहिए जिस पर हम बात करें।